गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 3 टाइप के वर्क डन पढ़े थे लास्ट टाइम। पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन तो वो होता है आपका जब एंगल क्या हो आपका थीटा लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू क्या होगा आपकी 0 और 90 के बीच में होगी तो पॉजिटिव वर्क डन मिलता है हमें वहां पे। और अगर थीटा की वैल्यू आपकी थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री, वहां पे क्या मिलेगा आपको नेगेटिव वर्क डन मिलेगा। थर्ड आपका व्हेन थीटा अगर आपका 90 डिग्री के इक्वल हो या फिर क्योंकि आपका जो वर्क डन है वो क्या है एफ एस कोस थीटा। तो जीरो वर्क डन के लिए या तो कोस की वैल्यू 0 हो, कोस कितने एंगल पे 0 होगा 90 के एंगल पे, या फिर डिस्प्लेसमेंट 0 कवर करे बॉडी एस इक्वल टू 0, या फिर बॉडी पे फोर्स कितना अप्लाई हो 0 फोर्स अप्लाई हो। अगर फोर्स 0 होगा तो भी वर्क डन 0 होगा। मान लिया फोर्स है, इस दीवार पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, ये दीवार क्या है डिस्प्लेस नहीं हो रही, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है। डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन में कितना 0। और अगर एंगल 90 होगा फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में तो भी cos 90 0, तो भी वर्क डन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमने इनके एग्जांपल पढ़ रहे हैं पॉजिटिव वर्क डन के भी, नेगेटिव के भी और जीरो के भी। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा आपका वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कोई बॉडी है ये फ्री फॉल है, इसको मैंने नीचे गिरा दिया तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी क्या है आपका नीचे की तरफ है, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है बॉडी वो भी क्या है नीचे की तरफ है। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों किसमें है आपके सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। सेकंड फिर आपकी वर्क डन बाय फोर्स टू पुल ए कार्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फोर्स है या बेल है वो आगे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको खींचने में, और कार्ट है या बैलगाड़ी भी क्या है आगे की तरफ जा रही है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। फिर आपका वर्क डन बाय इंजन ऑफ ए व्हीकल टू मूव द व्हीकल। इंजन है गाड़ी का, ठीक है, हमने गियर लगाया उसमें एक्सेलरेटर से रेस बढ़ाई तो वो क्या होगी उसको आगे की तरफ मूव करने के लिए अगर आगे वाला गियर लगाएंगे तो पीछे वाला गियर लगाएंगे तो पीछे की तरफ फोर्स लगेगा तो वो पीछे की तरफ मूव करेगी। यानी जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में क्या मूव करेगा आपका व्हीकल अप्लाई मूव करेगा, तो वहां भी पॉजिटिव वर्क डन होगा। नेक्स्ट आपका वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। बॉडी है इसको हमने क्या किया ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई किया, तो ये बॉडी क्या गई आपकी मैक्सिमम जब ऊपर तक जाएगी तो इस पे जो हमने फोर्स अप्लाई किया था ऊपर भेजने के लिए किया था, तो इस पे जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगा जो हमने अप्लाई किया। ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे, ग्रेविटी तो नीचे की तरफ होगा हर स्टेट में आपका, लेकिन जो हमने अप्लाई किया वो ऊपर की तरफ था और बॉडी भी क्या गई आपकी ऊपर की तरफ गई जब, तो वर्क डन क्या होगा आपका पॉजिटिव। फिर आपका एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव वर्क डन। वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए बॉडी थ्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड। बॉडी हमने ऊपर फेंकी, ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट में होंगे तो वर्क डन क्या होगा नेगेटिव। फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है मोशन का रोकना। फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण क्या काम करेगा बॉडी की मोशन को रोकने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा मतलब आगे जाएगी तो वह पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अगर गाड़ी आपके पीछे जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा उसको आगे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, यानी मोशन के अपोजिट में। अपोजिट में फोर्स लग रहा है मोशन के यानी डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो वर्क डन क्या होगा नेगेटिव।
फिर वर्क डन बाय ब्रेक सप्लाई, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ी को रोकने के लिए, यानी गाड़ी आगे जा रही है, हम उसको पीछे धकेलने के लिए क्या करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे ताकि वो वही रुके जाएगा। तो फोर्स अपोजिट में लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ब्रेक के अप्लाई करने के कारण नेगेटिव होगा। फिर वर्क डन बाय फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होती है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स होता है आपका जब एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस पे चलती है, ऐसे ही जो लिक्विड होते हैं आपके, वो आपने देखा है वो अलग अलग गाढ़े होते हैं, कोई ज्यादा गाढ़ा होता है, कोई कम गाढ़ा होता है, कोई आसानी से फ्लो कर जाता है, कोई धीरे धीरे फ्लो करेगा। जैसे आपने पानी देखा है वाटर, थोड़ा ना उसको गिलास को टेढ़ा करो वो बहुत जल्दी फ्लो कर जाएगा। फिर हमने मिल्क लिया, दूध, वो थोड़ा ज्यादा गाढ़ा होता है, वो पानी से कम फ्लो करेगा, धीरे से, थोड़ा धीरे से। लेकिन अगर हम शहद ले लें, हनी ले लें, शहद के डिब्बे को ऐसे करूँगा, क्या वो एकदम से फ्लो करेगा, नहीं फ्लो करेगा वो आपका, क्योंकि वो ज्यादा गाढ़ा है, यानी उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। विस्कोसिटी क्या करेगी, उसको फ्लो होने से रोकेगी, इसलिए वो धीरे धीरे नीचे आएगा। फिर अगर हम ग्रीस ले लें तो ग्रीस क्या होगा, डिब्बा टेढ़ा कर दो, बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे नीचे आएगा, वो आपका बहुत कम फ्लो करेगा, क्योंकि वो शहद से भी ज्यादा गाढ़ा है, उसकी विस्कोसिटी क्या है, और भी ज्यादा है। यानी जो लिक्विड जितना गाढ़ा होगा, विस्कस होगा, उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा, और अगर कम गाढ़ा होगा तो विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। और विस्कोसिटी का काम क्या है कि उसको फ्लो करने से रोकना, और जब कोई भी फोर्स मोशन का अपोज करेगा तो उसके कारण वर्क डन क्या आएगा, आपका नेगेटिव वर्क डन आएगा। नेक्स्ट है फिर आपका एग्जांपल्स ऑफ द जीरो वर्क डन। तो नेक्स्ट आपका एग्जांपल्स ऑफ जीरो वर्क डन। फर्स्ट इसमें आपका वर्क डन बाय एन ऑफिसर रीडिंग न्यूज़पेपर और केस फाइल सिटिंग ऑन चेयर। कोई ऑफिसर है, ऑफिस में बैठ के चेयर पे क्या पढ़ रहा है, अपने न्यूज़पेपर पढ़ रहा है या कोई केस की फाइल सोल्व कर रहा है। वो चाहे कितना भी बड़ा केस सोल्व कर दे, उसके कारण कितना काम होगा, जीरो काम होगा। यानी फिजिक्स कहेगी कि उस आदमी ने कोई काम नहीं किया, बेकार है वो आदमी। लेकिन गवर्नमेंट क्या है, सैलरी अच्छी मोटी खासी सैलरी देगी उसको, अलाउंस देगी उसको केस सोल्व करने के लिए ऑफिसर को। लेकिन फिजिक्स ने क्या कहा कि उसने कोई काम नहीं किया, बेकार है वो, जीरो काम करता है, हर रोज कोई काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो क्या है, केस फाइल पढ़ रहा है या न्यूज़पेपर सिटिंग ऑन द चेयर, चेयर पे बैठ के, यानी बैठा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा, भले ही उसने कितना ही दिमाग लगाया। टीचर है बैठ के पढ़ा रहा है, फिजिक्स क्या कहेगी वो कि वो टीचर पूरा दिन खाली रहा। क्यों खाली रहा? क्योंकि वो बैठ के पढ़ा रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, जबकि उसने पढ़ा है, दिमाग से तो काम किया। सेकंड फिर आपका वर्क डन बाय ए पुली मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल ट्रैक और रोड हैविंग लोड इन हिज हैंड्स एंड ऑन हेड। कोई कुली है, उस कुली के सिर पे भी लोड है, हाथों में भी लोड है। तो जो सिर पे लोड है और हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है वो आपका, अगर हॉरिजॉन्टल मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा उसका, अलोंग द एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल के अलोंग। जबकि फोर्स कहाँ लग गया उसके ऊपर, उसके हाथों में क्या है, वेट है या लोड है। तो लोड के कारण फोर्स क्या होगा आपका, वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई होगा। जो सिर पे लोड है, वेट है, उसके ऊपर सामान रखा, वो भी क्या करेगा, नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। यानी फोर्स तो क्या होगा, अलोंग द वाई एक्सिस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, अलोंग द एक्स एक्सिस। तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, एंगल 90। तो वर्क डन कितना आएगा, कुली के कारण जीरो वर्क डन हो जाएगा। वो चाहे कितने भी सामान रख के आया, 2 किलोमीटर चल के, 1 किलोमीटर चल के, कितने ही पसीने आए, उसके कितनी मेहनत हुई, लेकिन फिजिक्स क्या कहती है, वो बेकार आदमी है, कोई काम नहीं किया, उसको कोई पैसे नहीं देने बेटा, लेकिन काम किया है उसने। लेकिन फिजिक्स ने क्या कहा, जीरो वर्क। फिर आपका वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स टू मूव अकॉर्डिंग टू सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके लिए चाहिए, किसी भी बॉडी को किसे मूव करने के लिए, सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए। बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, सेंटर की तरफ होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो किसके अलोंग कर रही है,
इस लाइन के अलोंग करेगी इस पॉइंट पे होगा तो इस लाइन के अलोंग कवर करेगी डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं। यहाँ पे होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस लाइन के अलोंग है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, लेकिन फोर्स यहाँ भी है आपका, फोर्स ऑलवेज बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर। एंगल कितना हो जाएगा 90 का, यानी सेंटीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है 90। एंगल अगर 90 है तो cos 90 इक्वल 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। तो ये थे आपके अबाउट पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन। कल पढ़ेंगे हम इसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में, पावर के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू आज के लिए।